और ये खबर जयपुर से, किसानों को घर बैठे फसल बीमा पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने शुभारंभ किया है। जो खूब लड़ा होगा अंधेरों को मिटाने के लिए, ये खूब लड़ा होगा। ये तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। 11 बजे का समय था और समय से कुछ ही मिनटों बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को ये पॉलिसी घर बैठे ही मिलेगी। में स्वागत है हमारे क्षेत्रीय मंत्री को मिनी इजराइल का दर्जा दिया जाता है, जिसमें करीब 400 कोली फार्म हाउस है। अगर ये भी आज देन जाती है तो सम्मान्य लालचंद कटारिया हो जाती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सुनना मंत्री जी को है। केवल मैं तो इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि मंत्री जी, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का ये शुभारंभ इस समय किया गया है। इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे फायदे केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने जो योजनाएं किसानों के लिए बनाई हैं, इस पॉलिसी के जरिए सीधे किसानों के हाथों में पहुंचेंगी और साथ ही साथ किसान ऑनलाइन भी इस पॉलिसी के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, ऑनलाइन इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रदेश में इसकी शुरुआत जो है वो आज कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कर दी है। इस पूरे कार्यक्रम में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। खुद कृषि मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अब किसानों को सीधा लाभ। नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। इसमें खासी तादाद में किसान भी पहुंचे। और ये लाइव तस्वीरें सीधी उस कार्यक्रम की। हेलो। और राकेश शर्मा मौके से हमारे साथ मौजूद हैं। जी राकेश, वहां पर जो है कृषि मंत्री भी इस समय मौजूद हैं। कोशिश करिएगा बात करने की, बता पाएं कि इस पॉलिसी का सीधा लाभ किसानों को किस तरीके से मिलेगा, कैसे वो इस पॉलिसी का फायदा ले। खेती का आधार, देश का आधार। बिल्कुल, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर जो किसान हैं, ऐसे किसान जो पॉलिसी के बारे में कम जानते हैं और अब तक वो पॉलिसी के चक्कर लगाते थे, यहाँ पर सीधे अब सरकार उनको हाथों में पॉलिसी दे रही है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये सरकार का मिशन है और इसी मिशन के तहत यहाँ पर पूरे प्रदेश में किसानों को ये पॉलिसी इसी तरह हाथ में दी जाएंगी। हम आपको जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है वहां की झलक दिखाना चाहेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला और पुरुष जो किसान हैं, किसान प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर आए हैं। चूंकि राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो लाभ है, किसान जब उस पर एक संकट आता है, उसकी खेती पर संकट आता है, उसकी उपज पर कोई संकट आता है, उसको जब नुकसान होता है तो बीमा योजना के तहत किस तरीके से लाभ लिया जा सकता है, पॉलिसी के लिए भटकना नहीं पड़े, ये तमाम प्रयास सरकार जो है अब किसानों के पास पहुंचा रही है। हमारे साथ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया खुद मौजूद हैं, यहाँ पर कृषि आयुक्त कानाराम जी मौजूद हैं। हम सबसे पहले कृषि मंत्री से बात करेंगे। सर, ये जो राज्य स्तरीय फसल बीमा योजना शुरू की गई है, क्या इसका उद्देश्य है, किस तरीके से किसान इसका फायदा ले सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। गत वर्ष हमने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ये कार्यक्रम हमने राजस्थान से चालू किया था और भारत सरकार ने उसको स्वीकारता करते हुए पूरे देश में इसको लागू करवाया। दूसरी साल का ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है। उसमें मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ये कार्यक्रम कालक ग्राम पंचायत में रखा गया, जो एक जोटोड़ा विधानसभा का पार्ट है। पूरे राजस्थान में आज से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी जारी की गई है। 10 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा और ये पॉलिसी प्रधानमंत्री फसल बीमा, जो बार बार किसान पे संकट आता है, जो प्रकृति की जो मार पड़ती है किसान पे और जो फसल का नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने के लिए भारत सरकार के सहयोग द्वारा राजस्थान की राज्यांश के जो रुपया है उसके माध्यम से राजस्थान के सभी किसानों को लाभ पहुंचाया जाता है। अभी तक गत 4 वर्षों में 18,400 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री फसल बीमा के द्वारा लोगों को राशि वितरित की गई है, जो एक बहुत बड़ी राशि है और किसानों को लाभ भी मिला है। इस बार ये थोड़ी पहले की जा रही है, चूंकि पहले होता था तब किसान बिजी हो जाता था, इस बार जल्दी है। किस तरीके से किसानों को फायदा होगा? नहीं, हमने इसको अब के टाइम बाउंड किया है ताकि किसान को परेशानी नहीं हो। लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो भी असुविधाएं किसानों को हो रही है और जो बातें हमारे सामने आ रही है, उन सबको हम अपने बेस पे लेकर ठीक कर रहे हैं
और जो परेशानियां किसानों को छोटी मोटी होती थी उनका सभी का ध्यान में रखते हुए पॉलिसी हाथ में देना, पॉलिसी की सुरक्षा किसान द्वारा करना और उसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी किसान को कैसे मिले, उसको राहत कैसे मिले, उसका लगातार विभाग की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है। कितने किसानों को कितनी राशि इसमें किस तरीके से फायदा? हमारे साथ कृषि आयुक्त कानाराम भी हैं। किस तरीके से कमिश्नर साहब ये लोग जो लाभ ले सकते हैं, किसान है ज्यादा इसका फायदा ले सकता है? बेसिकली जो आज पॉलिसी वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है तो ये सभी जो 40 लाख हमारे पॉलिसी धारक हैं उन सबको 10 मार्च तक वितरित किया जाएगा और इस पॉलिसी उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो पर्पज उनको जानकारी रहे कि उनकी किस फसल का बीमा हुआ है और जो नुकसान हुआ उस नुकसान के क्रम में जो मुआवजा मिल रहा है उसको ये असेसमेंट कर सके। इसमें लार्जली क्रॉप कटिंग के आधार पर जो है क्लेम जारी होते हैं। तो अभी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट राजस्थान में सरसों और कुछ फसलों में शुरू हुए हैं, गेहूं और चने में अभी अगले महीने शुरू होंगे। तो उसके आधार पर एक लॉस जो यील्ड गैप निकल के आएगा और उसके आधार पर किसानों को जो है समय पर क्लेम वितरित किए जाएंगे। किस तरीके से पूरे राज्य स्तरीय किसानों को जल्द से जल्द इसको पहुंचाने की प्रक्रिया बनाएगी, क्या नेटवर्क बनाएगा? बताया ना कि 10 मार्च तक राजस्थान के पूरे जितने भी जिले हैं उनमें सब में पॉलिसी वितरण का काम विभाग द्वारा किया जाएगा। वहाँ जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, किसान संगठन भी रहेंगे और लगातार ये प्रोग्राम आज से चालू किया गया है। गत वर्ष भी इसी प्रकार ये चालू किया गया था। कुल मिला के सरकार की मंशा ये है कि जो 50-50 जो रेशियो में प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंदर जो किसान कवर होते हैं उनको तुरंत लाभ मिले। जब इसे हाल ही में ओलावृष्टि हुई है, पाला पड़ा है, तो ये जो चीजें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट अभी सरसों का चालू है, चने का चालू है, थोड़े दिनों में जो और गेहूं की फसल पक्के तैयार हो जाएगी उसका चालू होगा। तो आने वाले समय में किसान को जल्दी से जल्दी राहत मिले, क्योंकि काफी बड़े क्षेत्र के अंदर राजस्थान में इस बार पाला पड़ने के कारण फसलों में भारी नुकसान हुआ है। वो सरकार के नोटिस में मुख्यमंत्री जी लगातार मीटिंग लेते रहते हैं। उन्होंने खुद ने ये बात मीटिंग के माध्यम से कही है कि राजस्थान का कोई भी किसान जो दूर दराज ढाणी में बैठा है उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से राहत पहुंचाने का काम राज्य सरकार करेगी और हमने किया भी है। क्योंकि हमारी जो बहुत बड़ी राशि है, मैं दोबारा उसको रिपीट करना चाहूँ, 18,400 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम अभी तक वितरित किए जा चुके हैं। इस नवाचार को केंद्र ने भी सराहा था, जिस तरीके से फसल बीमा का लाभ राज्य ने किसानों को दिया है। इस बार किस तरह के प्रयास हैं, कितना बीमा लगभग पहुंचेगा? मैंने बताया ना आपको कि भी आकलन होके आएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगातार चालू रहती है। जैसे जैसे उसका नुकसान का आकलन हमारे पास होके आता है, राज्यांश अपनी प्रीमियम राशि जमा कराता है और फिर उसी में सहयोग भारत सरकार करता है। ये 50-50 के रेशो में 50% हम देते हैं, 50% भारत सरकार देती है। तो हमारा आकलन हो रहा है। जैसे आकलन आएगा, राज्यांश जमा होगा, उसके बाद में केंद्र जो पैसा मिलेगा उसके बाद में सीधा डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पैसा जाएगा। बिल्कुल आसिफ, मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ लाभार्थी महिलाएं भी हैं, लाभार्थी किसान भी हैं जो पहुंचे हैं फसल बीमा का लाभ लेने के लिए। आप बताएंगी, आप फसल बीमा का लाभ आपको घर बैठे मिल रहा है, ये पॉलिसियां घर बैठे मिल रही है, किस तरीके से लाभ होगा? क्या घर बैठे ही मतलब किस तरह का फायदा होगा? नुकसान फायदा हुई है। बिल्कुल, हम लोगों के बीच जाते हैं, किसानों के बीच, उनसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो सरकार ने शुरू की है, ये सरकार का ये लाभ किस तरीके से आम आदमी तक पहुंचेगा, आप बताएंगे? जी सर, बिल्कुल जो किसान है उसे हर फसल में नुकसान भोगना पड़ता है। चाहे हम आप ओलावृष्टि को देख लीजिए, पाला को देख लीजिए, बरसात कम होती है, अकाल को देख लीजिए, हर तरीके से किसान को हर जगह नुकसान को भोगना पड़ता है। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो पहल की गई है, इस पहल का हम सभी अभिनंदन करते हैं। इसके तहत किसानों को जो आर्थिक सहायता मिल रही है उनकी स्थिति संबल बनेगी। आप बताएंगे किस तरीके से आपका नुकसान हुआ, क्या फायदा मिलेगा आपको? नुकसान ही होगा हमारा, दावा पड़गा और क्या हम पानी को नहीं। अच्छा जगह बताओ ले दवा लेगा बताओ। अब ये बीमा पॉलिसी आपको मिल रही है तो आपको लगता है आपको फायदा इससे होगा? कहीं को नहीं, कोई कमा कहीं को जाओ पड़ेगा सारा ही। आपके कमाने वाले नहीं है, सरकार अब बीमा का लाभ आपको देगी? विकलांग बिल्कुल आसिफ, यहाँ पर
बहुत जरूरतमंद किसान हैं जिनके पास आय का स्रोत एकमात्र खेती और पशुपालन है, लेकिन जब अब मौसम राकेश, ये किसान यहाँ पर पहुंचे तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की भी जरूरत है कि पॉलिसी ने किस तरीके से फायदा पहुंचाएगी ताकि इनको जानकारी मिल पाए कि ये पॉलिसी दरअसल इनके लिए कितने मायने रखती है। बिल्कुल आसिफ, हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे क्योंकि लोग हैं, गांव किसान जो होता है वो पशुपालन और खेती में व्यस्त होता है, सरकारी योजनाओं का अधिकांश समय तक उसको लाभ नहीं मिल पाता। आप ये जो सरकारी योजनाएं हैं इससे पहले जानते थे, क्या आपको जागरूकता मिलेगी? पिछले साल भी ये जो नवाचार है राजस्थान में हुआ है कि किसानों को बिल्कुल यहाँ पर और भी है, आप बताएंगे आप कहाँ से? राकेश, बिल्कुल किसान जो है वो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें पूरा पहले एक अवेयरनेस लानी होगी इनके अंदर कि कितनी महत्वपूर्ण है इनके लिए पॉलिसी, तब जाकर इसका फायदा इन किसानों को मिल पाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका